नमस्कार साथियों, भाषा की पाठशाला भाग 78 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका गोधरी भाग 2 में अंतिम जो कविता है उस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, और इस कविता के कवि का नाम है रेनर मारिया रिल्के। आइए जरा कवि परिचय लेते हैं। कवि महोदय का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था। आज ऑस्ट्रिया जर्मनी में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के और इनकी मां का नाम सोफिया था। दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें लाइफ एंड सॉन्ग्स एंड एडवेंट प्रमुख है। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई। तो आइए जरा इनकी कविता का पाठ हम कर लेते हैं। तो इनकी कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान, तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में भूलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। आओ दोस्तों, जरा इसका भावार्थ देखते हैं। इस कविता में कवि वह रेनर मारिया रिल्के ने जीवन के यथार्थ को दर्शाने का प्रयास किया है। आखिर यह जिंदगी जो है यह उस समय तक ईश्वर को याद करती है जब तक यह है। जिस दिन धड़कन हमारी निकल जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, उस दिन ईश्वर को कौन पूछेगा। इन्हीं संवादों को ईश्वर से एक मनुष्य कहता है कि हे ईश्वर, जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो तुम बताओ क्या कर पाओगे। हे प्रभु, जब मैं यानी कि इंसान ईश्वर का जल पात्र है। जल पात्र इसलिए क्योंकि इसके बनने में, माने मानव शरीर को बनने में जल की जरूरत पड़ी है, क्योंकि क्षिति जल गगन पवन समीरा, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। तो कवि का कहना है कि मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखरे जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा, जल पात्र यानी मानव के शरीर में एक नशा, भक्ति की नशा यानी मदिरा, जब सूख जाऊंगा और मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो तुमको प्रभु कौन याद करेगा। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपका स्वरूप हूं, आप परमात्मा हो तो मैं आत्मा हूं। अगर मैं आपका भेष ही न रहूं, आपकी वृत्ति ही न रहूं, अगर मैं खो जाऊं तो आप मुझे खोकर क्या पाओगे। हे ईश्वर, मेरे बिना तुम कैसे हो जाओगे, तो बिना घर का हो जाओगे, तुम्हारा स्वागत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चरणों की पादुका हूं। और जब मैं नहीं रहा, तो अगर तुम चलोगे बिना पादुका का तो पैर लहूलुहान हो जाएगा। हे ईश्वर, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। पुनः भक्त का कहना है कि आपका संदार लवादा यानी कि ईश्वर का संदार लवादा मानव का शरीर है। जिस दिन आपका यह संदार लवादा यानी हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, गिर जाएगा, तो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपोलों पर पड़ती थी, हे प्रभु तुम बताओ, जो तुम्हारा ध्यान हमारी नर्म आंखों की सैया पर रहती थी, यहाँ पर आकर तुम विश्राम करते थे, नैनों में मैं तुमको बसाता था, तो तुम निराश होकर मुझे खोजोगे, तब मैं नहीं मिल पाऊंगा। भक्त भगवान से कहता है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में हे प्रभु सूर्यास्त के समय तुम मुझे ढूंढोगे। जब मैं तुम्हारा आराधना करता था और आओगे तब तो सुख नहीं मिल पाएगा। अंत में भक्त कहता है हे प्रभु प्रभु, मुझे एक आशंका है, एक शक है कि तुम बताओ, मैं न रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। कुल मिलाकर एक भक्त भगवान से ये पूछता है कि मेरा बिना आपका अस्तित्व ही क्या है, मैं हूं तो आप हैं, मैं नहीं तो आप नहीं। यहाँ भक्त और भगवान की प्रेम की प्रकाष्ठा दिखाई गई है। साथियों, उम्मीद है इस कविता का भावार्थ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अब वर्ग 10 जो बिहार सरकार की पाठ्य पुस्तिका गोधरी भाग 2 है, इसमें जितनी कविताएं थी, कविता पाठ समाप्त होती है। आप मुझे जाने का इजाजत दें। नमस्कार।